नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपके चैनल में करता हूँ। जैसा कि इस चैनल पर विविध प्रकार के वीडियो बनते हैं और राशिफल विशेष रहते हैं, खास तौर पर स्पेशल वीडियो भी बनाए जाते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, अगर आपका कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे नीचे दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करके बता सकते हैं, जिससे आपको हम यहाँ से उत्तर दिया जाएगा। खास तौर पर एक बात का ध्यान यह रखना होगा मित्रों कि अगर चैनल आपको अच्छी लगती है तो उसे सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसके लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं क्या है आज का राशिफल और क्या रहेगी आज की टिप। आज की टिप में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से नौकरी में आपको सफलता मिलेगी अथवा आप प्रमोशन पे जाएंगे। आपको अगर नहीं मिल रहा है प्रमोशन तो जरूर यह उपाय आप जरूर कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, हम देखते हैं कि क्या कह रहा है आज का पंचांग। उसमें आज दिनांक जो है 24/1/2022 है और सोमवार का दिन है। पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर जाना है तो थोड़ा सा पानी पी के दर्पण में तरफ मुंह देखकर आप यात्रा पे जा सकते हैं। इसके बाद आज माघ कृष्ण पक्ष की आज छठ तिथि है जो 8:45 तक रहेगी और इसके बाद सप्तमी तिथि की शुरुआत होगी जो रात में रहेगी। और इसके बाद योग जो है सुकर्मा योग रहेगा 11:11 तक। इसके बाद तृतीय योग की शुरुआत होगी। और नक्षत्र की बात करते हैं तो हस्त नक्षत्र है 11:15 तक और इसके बाद चित्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी। और राशि की बात करें तो कन्या राशि में चंद्रमा का भ्रमण रात 23:07 तक रहेगा। इसके बाद तुला राशि में प्रारंभ होगा। यानी जो बच्चे रात 23:07 तक जन्म लेंगे उनका नामकरण तुला राशि पर रहेगा, कन्या राशि पर रहेगा, और उसके बाद जो जन्मेंगे उनका नामकरण तुला राशि पे रहेगा। यानी 23:07 तक जन्मने वाले बच्चों का नामकरण पौठौना अक्षरों पे होगा और इसके बाद जन्मने वाले बच्चों का नामकरण र और त अक्षरों पे रखा जाएगा। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है अथवा मैरिज एनिवर्सरी दिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी आपसे प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, हम जानते हैं क्या है आज का राशिफल। राशिफल में सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वाले व्यक्तियों को आज सुबह से ही हो सकता है कि मानसिक तनाव या मानसिक चिंता, कोई ना कोई चिंता आपको ग्रस्त कर रखेगी, जिसके से आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। सावधान रहना जरूरी है। खास तौर पर अजंपट भरी स्थिति रह सकती है। खास आपको आज आर्थिक संग्रामन यानी आर्थिक रीत से अच्छा समय है। आज के दिन में कहीं ना कहीं से पैसे भी आएंगे, चाहे वह व्यापार में आए चाहे आपकी नौकरी में आए, लेकिन पैसे की समस्या जो है वह ठीक हो जाएगी। दूसरी यह बात रहेगी कि किसी की भाग दौड़ बन सकती है। किसी व्यापार के लिए भी आपको भाग दौड़ हो सकती है और कहीं नौकरी वगैरह के लिए भी हो सकती है, यानी भाग दौड़ होने की संभावना है। लेकिन किसी की मुलाकात से आज आपको फायदा भी होगा, विदेश गमन वगैरह के फायदे भी होंगे। संतान और विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। बबौ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से मानसिक जो चिंता थी उसमें राहत मिलती हुई दिखाई देती है। छोटी बड़ी बीमारी जो चल रही थी वो अभी भी यथावत दिखाई दे रही हैं। संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं। शादी संबंध की चर्चाएं भी आपकी हो सकती हैं। खास तौर पर ध्यान यह रखना होगा कि किसी के कहे सुने में आके कोई गलत काम आपको नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान हो सकता है, यानी किसी के कहे कहानी में पढ़ के कोई गलत काम नहीं करना है। क्या करेंगे? उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों यानी क छ ख अक्षर वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से सामाजिक कार्य के लिए आप दौड़ धूप करेंगे। दूसरों का काम करने के लिए आपको तत्परता रहेगी, अपने कार्य में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। खास तौर पर नौकरी करने वाले व्यक्तियों को आपको अपने इंस्टीट्यूट से कुछ सुनना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, शायद विदेश गमन वगैरह के कार्यों में भी सफलता मिलती हो, ऐसा दिख रहा है।
लेकिन जरा ध्यान रख के काम करना है, कहीं गलत रीत से फंस न जाए, यह ध्यान आपको जरूर रखना है। कोई गलत काम आपको नहीं करना है। भाई और खास तौर पे अपने स्नेहियों से मिलन होने की भी संभावना बन रही है। क्या करना होगा, तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, भगवान शिव को जल चढ़ाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं आप कर्क राशि। ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए खास तौर पर आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो मित्रों समय बढ़िया और अच्छा दिख रहा है। आर्थिक रूप से समय तो बढ़िया ही है, खास तौर पर नौकरी वगैरह की संभावना भी बढ़ रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में जरूर रहेगी। संतान प्राप्ति के भी योग दिखाई देते हैं। शादी संबंधी की भी बातें होंगी। क्या करना होगा, तो आज आपको एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम जानते हैं सिंह राशि। म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी है। कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे रहा है, लेकिन कोई कोर्ट कचहरी न बन जाए इसका ध्यान देना है। और अगर कहीं अन्यत्र कोई काम के लिए आपको जाना है तो जाने की संभावना संपूर्ण बन रही है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए हम जानते हैं कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति उत्तम और सुंदर दिखाई देती है। नए व्यक्तियों की मुलाकात भी आपको फलदायी मिलेगी। खास तौर पर संतान के कैरियर को लेकर जो चिंता मन में थी वह चिंता दूर हो जाएगी। आज एक बात का ध्यान यह रखना है, नौकरी वगैरह में प्रमोशन के चांसेस दिख रहे हैं, उसमें आपको लाभ लेने की जरूरत है। अधिकारी वर्गों से गलत बातागोठी में पड़ने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती। क्या करना होगा, तो गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जो स्थिति बन रही है वह उत्तम है। शारीरिक थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी खान पान में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपको शादी संबंधी भी बातें पूर्ण हो सकती हैं। संतान प्राप्ति का भी योग है। विदेश अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और अभ्यास के लिए आप विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर और सुंदर है। परिवार में थोड़ा क्लेश बनता हुआ दिखाई देता है। उपाय के तौर पर हनुमान जी के मंदिर में एक तेल सिंदूर चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से थोड़ा सा जिद और थोड़ा सा मन में वहम आपके घुसा हुआ है। इसको छोड़ के जरा काम करने की जरूरत है। दूसरी बात क्या है कि किसी के प्रति जो विद्वेष भाव है उस विद्वेष भाव को छोड़ना जरूरी दिख रहा है। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के योग भी अच्छे हैं। क्या करना है, तो एक गरीब को आज वस्त्र का दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धनु राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए खास तौर पर गुरु महाराज आपके अधिपति बनते हैं और गुरु महाराज की परिस्थिति के हिसाब से पराक्रम आपका बढ़ रहा है। आप विदेश जाना चाहते हैं, वहां भी जाने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन बीमारी से सावधान रहने की भी जरूरत है। और अन्य एक बात का ध्यान यह रखना है कि किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत कदम नहीं उठाना है। संतान प्राप्ति का योग भी दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया है। क्या करना होगा, तो आज घर में घी के दीपक जलाइए और अपनी कुलदेवी माता की प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम जानते हैं मकर राशि। क, छ, ख और ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो घटती हुई नजर आ रही है। जिन पर यकीन था वह थोड़ा दूर भागते हुए नजर आ रही है। लेकिन एक बात का ध्यान यह रखना है कि छोटी बड़ी यात्राओं पर जाना हो सकता है। खास तौर पर कोई बात विवाद में पड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। संतान संबंधी जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि।
ग स स स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति उत्तम है, कामकाज भी अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए नुकसानदेह है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न थे, उनका सॉल्यूशन आता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना होगा? तो आज के दिन में ए ओम औम ओम हौम जुम सह ओम हौम जुम सह इस मंत्र का प्रयोग करके भगवान शिव का जलाभिषेक करिए, अच्छा समय रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन संतान के कैरियर से लेकर जो चिंता थी उसमें थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। पति और पत्नी के बीच का अंतर ठीक रहेगा। बिजनेस व्यापार में थोड़ी सी सफलता भी मिल रही है, थोड़ी सी निष्फलता भी दिखाई देती है। थोड़ा ध्यान दे के काम करना होगा। नौकरी करने वालों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है। क्या करना होगा? तो आज गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन आपका जाएगा। चलिए दर्शक मित्रों, ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल। अब आज हम आपके टिप्स के बारे में बात करेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे आए थे कि जिन लोगों ने पूछा है घरेलू वाद विवाद। तो मित्रों, सबसे बड़ा उन्होंने पूछा है नौकरी में प्रमोशन। घरेलू वाद विवाद के साथ उसमें क्या होता है कि घरेलू प्रमोशन माने नौकरी में अगर आप काम कर रहे हैं तो प्रमोशन होना चाहिए, और घरेलू वाद विवाद जब प्रमोशन नहीं मिलता, सोर्स ऑफ इनकम कम होती है, तो घर में वाद विवाद पैदा होता है। तो हमें इसको हटाने के लिए प्रमोशन का आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ कि आपको प्रमोशन कैसे मिल सकता है। अगर आप चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सीनियरिटी वगैरह का प्रॉब्लम आता है, कुछ एजुकेशन का प्रॉब्लम आता है। अगर आप एजुकेशन में भी आगे हैं और सीनियरिटी में भी आगे जा रहे हैं और फिर भी अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो 100 और 10% आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शापित दोष बना होगा। शनि और मंगल का योग अथवा तो शनि और राहु केतु का योग हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तो उसका निवारण करवाना चाहिए, तो उसका निवारण होता है। और उसके निवारण के साथ साथ आप एक छोटा सा प्रयोग जरूर करेंगे। ओम हुम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। मंत्र बहुत छोटा है। ओम हुम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र का प्रयोग करिए। 1 माला 2 माला जो भी हो सकती है आप जरूर करिए, लेकिन 1 करिए तो फिर 3 भी कर सकते हैं और 5 भी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन उतना ही करना है जितना फर्स्ट डे करते हैं। इस प्रयोग को करते रहिए और इसके साथ एक मोतीचूर का लड्डू लेके उसमें 5 लौंग लगा के भगवान हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार और शनिवार को रखना है। बस रख के चले आना है। एक काम आप शुरू करिए। अवश्य निश्चित तौर पर आपके नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी, अगर नौकरी है तो प्रमोशन मिलेगा, और अथवा तो जॉब चेंज भी आप कर सकते हैं। इस तरह से यह प्रयोग बहुत अच्छा और बहुत कारगर है। कई एक लोगों को बताया है और उन्होंने किया है और उसका लाभ भी उनको मिला हुआ है, तो आप भी यह लाभ अवश्य ले सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत।